अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर शाहजेब नाज, स्पीकर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मंडी बहाउद्दीन। तो हम चैप्टर नंबर 2 का आगाज कर चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 2 के अंदर कुछ चीज़ों को, कुछ टर्म्स को स्टडी करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं जी। अपना सवाल नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हम अपने डाटा को स्टोर कैसे करते थे और उसको रिट्रीव कैसे करते थे फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम फाइल्स क्या थी, आप लोगों को नजर आ रही हैं। दो फाइल्स हैं हमारे पास, एक एक्सेल की फाइल है और एक MS वर्ड की फाइल है। तो इन्हें फाइल्स कहते हैं। तो हम इनके अंदर अपने रिकॉर्ड्स को कैसे स्टोर करते थे और कैसे रिट्रीव करते थे। तो ये आपके सामने रिकॉर्ड एंटर किया हुआ है। तो हम इनको एक्सेस कैसे कर रहे थे, डाटा को रिट्रीव कैसे कर रहे थे। तो ये MS वर्ड है, तो ठीक है। तो ये हम ऐसे स्टोर करते थे फाइल्स के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हम जी। हाउ द टेबल्स रिलेशंस आर फॉर्म्ड अप इन DBMS। तो हमने जितना भी डिस्कस स्टडी करना है MS एक्सेस के अंदर, हमने इस कोर्स के अंदर, तो वो हम DBMS एक टूल्स है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ठीक है। हम उसके अंदर अपनी चीज़ों को परफॉर्म करेंगे। हम उसके अंदर ही हर चीज़ को स्पेसिफाई करेंगे। हम कुछ कंसंट्रेट्स देंगे, कुछ रूल्स देंगे कि उनके मुताबिक, उनके अकॉर्डिंग हम अपने डाटा को एंटर कर सकें। तो सबसे पहली बात है कि टेबल और रिलेशंस। आप चाहे टेबल्स को रिलेशन कह लें, चाहे आप रिलेशंस को टेबल कह लें, तो सेम टर्म है। डेटाबेस के अंदर हम टेबल कह लें या रिलेशंस कह लें, तो नाम सेम ही है। तो टेबल्स क्या होता है, आपने इंटर पार्ट 1 के अंदर प्रैक्टिकल किया होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर और एक्सेल के ऊपर। हम अपने टेबल को ड्रा कैसे करते हैं, टेबल्स के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो मैं एक दफा एग्जांपल आपको देता चलूं। अगर आपने अभी तक लेक्चर नहीं देखा इंटर पार्ट 1 के अंदर कि आप अपने टेबल्स को कैसे ड्रा करते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया होगा या आपको ऊपर एक एंड कार्ड्स नजर आ रहा होगा। आप उसके ऊपर क्लिक करें तो आपके सामने लिखा नजर आ जाएगा कि हम अपने MS वर्ड के अंदर टेबल ड्रा कैसे करते हैं। तो ये है टेबल। आप यहाँ से भी टेबल को ड्रा कर लेते हैं करना चाहें। तो मैंने पहले टेबल ड्रा किया हुआ है। तो टेबल का मतलब होता है कि रोज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन। ये हमारे पास कॉलम्स हैं, ये हमारे पास रोज हैं। तो हम इनके अंदर जो डाटा रिकॉर्ड स्टोर करते हैं, तो हम टेबल्स का मतलब ये कि हमने अपने रिकॉर्ड को स्टोर करना होता है। और टेबल की प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस किया था। अगर आप टोटली डिटेल से देखना चाहते हैं तो वो देख लीजिएगा, ये इंटर पार्ट 1 में आपने कर ही लिया होगा। तो हम मूव करते हैं अपने चैप्टर के अंदर ही, क्योंकि हमने जितना भी काम परफॉर्म करना है हम अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर करेंगे ताकि हम उन चीज़ों को देख सकें। तो टेबल का कंसेप्ट आपका, मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा कि हम स्टोर करते हैं, यूज़ करते हैं स्टोर करने के लिए क्या इन्फॉर्मेशन, किसके अबाउट, एंटिटी के अबाउट। एक पर्सन है, एक स्टूडेंट है, हम उसका रिकॉर्ड स्टोर करते हैं, उसका रोल नंबर, उसका नेम, उसका एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। तो कुछ भी हो सकते हैं। तो हम अपने डेटाबेस के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर टेबल्स बनाएंगे। टेबल्स के अंदर हम अपने रिकॉर्ड को स्टोर करेंगे। तो वो कह रहा है कि एक एंटिटी के मैनी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कॉलम नेम। जहां पे, यहाँ पे देखिए कॉलम नेम है, तो हम डेटाबेस के अंदर इसको कहते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, यूनिक होता है। कोई भी यहाँ पे सेम रिपीट हो रहा है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल रोल नंबर है तो आगे जाके भी कहीं पे रोल नंबर लिखा हो, तो हम डेटाबेस के अंदर इस टर्म्स को पुकारते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो ये वो कह रहा है कि ईच एट्रीब्यूट मस्ट हैव अ वन एंड ओनली वन वैल्यू। तो हर टेबल के अंदर, हर एट्रीब्यूट्स के अंदर एक ही वैल्यू होगी, एटॉमिक वैल्यू, जिससे हमारा डाटा मोर एक्यूरेटली डाटा को एंटर कर सके, ठीक है। तो ये आपका MS वर्ड है। MS वर्ड के अंदर भी देख लें तो आपका कॉलम है जिसे आप डेटाबेस के अंदर एट्रीब्यूट्स का नाम दे रहे हैं। तो हर एक के अंदर एक यूनिक वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद जी हम देखते हैं जी, देखें अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास रिलेशंस कौन से हैं जो कि हम एट्रीब्यूट्स के अंदर, अपनी एंटिटी के अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज कर रहे हैं कि स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, तो उसके अंदर हमें किन किन एंटिटीज की जरूरत पड़ेगी। एक स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना है, उसमें अंदर टीचर इन्वॉल्व होंगे, उसके अंदर उनकी कोर्स लिस्ट होगी, स्कॉलरशिप फॉर्म होगा, टाइम टेबल होगा, स्टूडेंट होगा, ठीक है। तो ये एंटिटीज हैं। अभी ये एंटिटीज हैं, इनके अकॉर्डिंग हम इनके एट्रीब्यूट्स रखेंगे, मतलब कि इनके कॉलम्स नेम्स रखेंगे
कि कौन कौन से होंगे, उनकी हमने इंफॉर्मेशन, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को हमने स्टोर करना है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट के अंदर हमारा एक रोल नंबर होगा, एट्रीब्यूट्स आप कह लें, कॉलम नेम कह लें। ठीक है, तो नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, एड्रेस होगा, फोन होगा। तो ये आपके पास एक स्टूडेंट नाम का एक टेबल है, उसके अंदर हमने इस तरह से कॉलम्स को, अपने टेबल्स को ड्रा किया हुआ है और हम इसके अंदर रिकॉर्ड को स्टोर करेंगे। तो ये आप एग्जांपल देख भी सकते हैं, आपके सामने टेबल ड्रा है सेम, उसके अंदर रिकॉर्ड को स्टोर किया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको साथ साथ समझ आ रही होगी, आपके प्रैक्टिकल्स परफॉर्म हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये सेम उसने रिकॉर्ड को एंटर कर दिया है, तो आप कुछ भी एंटर कर सकते हैं। तो एक स्टूडेंट टेबल था, उसके अंदर हमने एट्रीब्यूट्स के नाम रखे। तो आज के लेक्चर में जस्ट इतना ही काफ़ी है ताकि आप बोरिंग फील ना करें। तो आपको अगर मैं साथ साथ प्रैक्टिकल ना करवाता जाऊं, तो आपके कंसेप्ट ना क्लियर होते जाएं, तो चैप्टर 5 से लेके चैप्टर 7th तक आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के प्रैक्टिकल बन चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं। आप जो भी समझ नहीं आती, अब पहले नंबर तो मैं पढ़ा इस तरह से रहा हूँ कि आपको, मुझे उम्मीद है 100% यकीन है मुझे कि आपको समझ आ गई होगी। तो ठीक है, तो अगर ना भी समझ आए तो चैप्टर के एंड पे आपको प्रैक्टिकल से शो करवा दिया जाएगा। तो सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।